चलो ध्यान दीजिए वाला, कितना रूल पढ़ाया था? 2 ना? हाँ। पहला रूल क्या था? पहला ये लिखवाया था कि ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। दूसरा मैंने लिखवाया था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आएगा और अगर वो वावेल उसके पीछे जस्ट आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एस में। और अगर वाई रहेगा कॉन्सोनेंट होगा तो प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे? आई ई एस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में जैसे लेडी था तो लेडीज हो जा रहा था, डे था तो डे में वाई के पहले ए आ गया तो एस लगा देते डेज हो जाता था। दूसरा थर्ड रूल ये कहता है इन केस ऑफ F/FE, मतलब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर F और FE है किसी वर्ड के लास्ट में एट लास्ट, सो फॉर जनरल टर्म, देखो ध्यान दो यहाँ पे मैंने लिखा क्या? जनरल टर्म। जनरल का मतलब होता है सामान्य सा, कोई पार्टिकुलर टर्म नहीं बनाता है, ठीक है ना। अगर जनरल टर्म की बात किया जाएगा तो इनका प्लूरल बनाते समय हम F या FE को रिमूव करके VES का यूज करते हैं। F और FE को क्या करेंगे? हटा देंगे और VES का यूज करेंगे। लेकिन बट फॉर पार्टिकुलर टर्म ओनली S, जब कोई पार्टिकुलर टर्म आएगा तो हम क्या करेंगे? केवल S का यूज करेंगे, तब हम F और FE को नहीं हटाएंगे, तब हम केवल क्या करें? S का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी वर्ड के लास्ट में F और FE आया और जनरल टर्म रहा तो हम उसका प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे? VES का यूज करेंगे। और अगर पार्टिकुलर टर्म आया तो F को हटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? केवल S का यूज कर देंगे। जैसे अगर देखा जाए नाइफ की बात करें टर्म है तो देखिए लास्ट में क्या है? FE आया और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या करें? FE को रिमूव करके VES का यूज कर देंगे, बन जाएगा क्या? नाइफ्स। जैसे लीफ है मतलब पत्ती, तो ये भी आपका जनरल टर्म है तो F हटेगा, VES का यूज कर दिया जाएगा। थीप है जनरल टर्म है, यहाँ भी क्या होगा? F हटेगा, VES का यूज कर दिया, थीप्स हो जाएगा। ये सारा कुछ एरर जब पढ़ाएंगे तो उसमें यूज होगा। अभी सब कुछ आसान आसान लगेगा, 6 में जैसे नंबर पढ़े थे आप लोग। काल्फ है, काल्फ मतलब होता है बछड़ा, तो क्या हो जाएगा? F हट के VES का यूज कर दिया जाएगा। गल्फ की बात करें, गल्फ अब यहाँ से ये आपका पार्टिकुलर टर्म स्टार्ट होता है, हम क्या करेंगे? केवल S का यूज करेंगे, यहाँ पे VES का यूज नहीं करेंगे। गल्फ मतलब होता है खाड़ी। अब चीफ की बात करें, चीफ मतलब होता है मुख्य, प्रमुख। अब मान लो कोई इतने लोग हैं, इनमें से मान लो मैंने किसी को चीफ बना दिया किसी भी चीज़ के लिए, तो क्या होगा? पार्टिकुलर होगा कि नहीं होगा? और जब वो पार्टिकुलर होगा तो हम क्या करेंगे? केवल S का यूज करेंगे, चीफ्स हो जाएगा। मान लीजिए बिलीफ की बात करें और ग्रीफ की बात करें। बिलीफ और ग्रीफ है क्या? कल आपको बता रहा था कि मैंने लिखवाया था पहला रूल ओनली कॉमन काउंटेबल आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। बट मैंने ये भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, बनता है, कभी उनका भी बनता है। कॉमन नाउन का, कलेक्टिव नाउन का भी प्लूरल बनता है। जैसे मैंने आर्मी का एग्जांपल दिया था तो उसका प्लूरल हमने आर्मीज बनाया था ना कल हमने। और बट इनका भी प्लूरल यहाँ पे बन जाएगा, है तो ये भी पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा क्या? बिलीव्स। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने यस इनका प्लूरल क्यों बना दिया? ग्रिप में भी आपने क्या किया? ग्रिप्स बना दिया, S लगाया केवल दोनों में। आप कहेंगे बनना तो चाहिए नहीं। देखिए बिलीफ की बात करें, बिलीफ के भी कैटेगरीज होते हैं। मैंने बोला ना हर वो चीज़ जिसके कई टाइप निकल के आएंगे उन सबका प्लूरल बनाया जा सकता है। क्या है? कुछ वर्ड्स का यूज कर दिया जाएगा उनके पहले, बस। समझ आ रहा ना? तो पहला रूल आपका यही था कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में F और FE आएगा जनरल टर्म में तो हम क्या करें? VES का यूज करेंगे। और अगर पार्टिकुलर टर्म आएगा तो प्लूरल बनाते समय केवल S का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने जो आपको रूल बताया था कि जनरल टर्म रहेगा F और FE के बाद तो आप क्या करेंगे? VES का यूज करेंगे। और पार्टिकुलर टर्म अगर आ जाता है तो आप क्या करेंगे? S का यूज करेंगे। जब ऐसे कभी लिखा जाता है ना कि सम सिंगुलर नाउन्स या सम नाउन्स, वहाँ पे इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि बात केवल किसकी हो रही? पार्टिकुलर टर्म की ही बात हो रही है। जहाँ पर क्या होगा? F अगर होगा, क्या लिखा? सम सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में F, डबल F और FE रहे तो F रहेगा या तो डबल F रहेगा या FE रहेगा, तो हम क्या करेंगे? S जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। वही बात पार्टिकुलर टर्म वाली है। जैसे चीफ वाला एग्जांपल दिया था ना,
उसमें लास्ट में एफ ही था, लेकिन हमने जब प्लूरल बनाया तो उसमें क्या किया, केवल एस ऐड किया था। इसमें भी वही चीज होगा, जैसे मान लो ग्रीफ वाला था तो एस लगाया था, ग्रिप्स हुआ था। बिलीफ था तो उसमें भी क्या हमने एस ही लगाया। वैसे ड्वार्फ आपका पार्टिकुलर टर्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ड्वार्फ मतलब होता है बौना। अब आप ये सोचिए कि ड्वार्फ कॉमन चीज है कि अनकॉमन। वो भी बात है, बहुतों में रेयर ही लोग बौने होते हैं ना, जैसे बहुत रेयर ही होता है कि जो बौने होते हैं। तो ड्वार्फ अगर मैं देखा लास्ट में क्या है, एफ आया, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ्स हो जाएगा। देखो मैं सारा अप्लाई करके एरर अभी यहीं बना दूंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा लगने, इसलिए एक बार जब पूरा पढ़ लेंगे तब एरर वाला पढ़ेंगे। एरर कैसे इंक्लूड होगा इन सब चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूं कि जैसे मान लो अगर लिख दिया गया आई हैव सीन मेनी ड्वार्फ्स, मान लो मैंने लिख दिया आई हैव सीन मेनी ड्वार्फ्स, DWARVES, तो क्या गलती है इसमें? मैंने लिखा आई हैव सीन मेनी ड्वार्फ्स, क्या गलती है इसमें? हाँ, मतलब क्या होगा, ड्वार्फ्स ना होकर क्या हो जाएगा, DWARFS हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे एरर बनेगा, हालांकि इतना छोटा नहीं बनता है। मैं एक आपको क्या बताया कि एग्जांपल दे रहा हूं कि आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्लिफ तो क्या हो जाएगा, क्लिप्स हो जाएगा, यहां भी यस लग जाएगा आपका क्यों। अगर मिस्चिफ की बात करें, शरारती, तो इसमें भी क्या रहेगा आपका, केवल यस यूज किया जाएगा। मैंने तो जिस तरह से गल्फ आपका पार्टिकुलर टर्म बनाता है, उसी तरह से क्लिफ भी आपका पार्टिकुलर टर्म बनाएगा। चट्टान होता है तो इसमें भी क्या होगा, केवल ऐसे प्लूरल तो बन रहा है, बट ये नहीं है कि इसमें VES का यूज किया जा रहा है। वैसे मैंने लिखवाया कि अगर डबल एफ होगा लास्ट में तो हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। प्रूफ की बात करें, सबूत, तो इसमें भी क्या होगा, प्रूफ्स हो जाएगा, केवल एस लगेगा। रूफ की बात करें, छत, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यस ही लगेगा। स्टाफ में भी क्या होगा, यस ही लगेगा, केवल स्टाफ्स हो जाएगा। मतलब एक कुछ ऐसे नाउन है जिनमें क्या हो रहा है कि अगर लास्ट में एफ आ रहा है, चाहे एफ ही चाहे डबल एफ आ रहा है, हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। और हैंडकर चीफ की बात करें तो हैंडकर चीफ्स हो जाएगा, हैंडकर चीफ्स पूरा आपका ये हुआ। 5 है आपका, कह रहा है इन केस ऑफ ओ, जहां भी इन केस ऑफ की बात मतलब कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में क्या आता, ओ आता हो। अगर क्या बोला, इन केस ऑफ ओ एट लास्ट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब ये किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, कॉन्सोनेंट के द्वारा। अगर कोई वर्ड किसी भी लास्ट, अगर वर्ड के लास्ट में अगर ओ आता है और उसके पहले क्या आया, कॉन्सोनेंट आया, कॉन्सोनेंट क्या ओ के पहले, तो हम प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, ES का यूज करेंगे। ओ को हटाएंगे नहीं, इसमें ओ को हटाएंगे ना, मैंने लिखा नहीं हटाने के लिए, क्या है कि ES का यूज कर दिया जाएगा। बट फॉर वावेल, अगर मान लो लास्ट में ओ आए और उसके पहले क्या आ जाए, वावेल आ जाए, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ES का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर वावेल आ गया तो हम किसका यूज करेंगे, केवल S का यूज करेंगे। इज यूज टू मेक अ वर्ड प्लूरल, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओ आता है उसके पहले वावेल आ गया तो हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। और अगर लास्ट में ओ आया उसके पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो किसका यूज करेंगे, ES का यूज करेंगे, ES का यूज करेंगे चिरकुट। जैसे देखो मैंगो, मैंगो में देखो ओ आया और ओ के पहले क्या आया, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ES का यूज करेंगे। किसका, ES का, मैंगोज, ES का यूज किया हमने। बैंजो में देखो ओ आया उसके पहले जे आया, कॉन्सोनेंट है तो क्या हो जाएगा, बैंजोज हो जाएगा। यहां पे देखिए, अब एक चीज नोटिस कर, बैम्बू आया लास्ट में ओ, उसके पहले क्या आया, ओ, ये वावेल है, ये क्या आपका वावेल है ना। अब हम क्या करेंगे, जब लास्ट में ओ आया और उसके पहले वावेल आ गया तो हम प्लूरल बनाते समय केवल किसका यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, बैम्बूज हो जाएगा, ES का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। स्टूडियो में देखिए ओ आया, ओ के पहले आई आ गया, आई ऑलरेडी आपका वावेल है तो क्या हो जाएगा, स्टूडियोज हो जाएगा, एस का केवल यूज किया जाएगा। कंगारू में देखो डबल ओ आया, मतलब ओ आया, ओ के पहले क्या आया, ओ आया, वावेल आया, वावेल ही तो ना हो आपका, तो इसमें क्या होगा, एस का यूज किया जाएगा, कंगारूज। रेडियो में देखो आई आया, ओ के पहले, ये भी आपका वावेल है तो रेडियोस हो जाएगा। वीडियो में क्या है,
ओ के पहले ई आया तो वीडियोज हो जाएगा। रेशियो में देखो आई आया तो रेशियोज हो जाएगा। मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल तो इनफ है इस चीज़ को समझने के लिए कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा है, कॉन्सोनेंट आया तो ई एस, और वावेल रहा तो क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। चलिए बस आज ना, बाकी कल।